आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही बीएचयू के छात्र नहीं हैं। 60 दिन बाद इनको पुलिस गिरफ्तार कर पाई। बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। छात्रा का वीडियो बनाया गया था। इस संगीन वारदात के बाद बीएचयू में कई दिनों से आंदोलन भी चल रहा था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बुलेट भी बरामद कर ली है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आरोपी हैं। संतोष शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, जरा फ्लैशबैक में जाकर पूरे घटनाक्रम को बताइए। क्या ये पूरा मामला, किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या ये सभी आरोपी हैं या कुछ अभी बाकी हैं? पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखें। देखिए, ये जो घटना है वो 1 नवंबर और 2 नवंबर की दरमियानी रात की है, जब आधी रात करीब 12 साढ़े 12 बजे आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने कॉलेज कैंपस में ही गुजर रही थी। तभी ये 3 लड़के बुलेट से आते हैं और उस छात्रा को बंधक बनाते हैं, एक तरीके से कपड़े उतरवाते हैं, उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई दिनों तक बीएचयू में छात्रों का हंगामा चला था। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र तक था, लिहाजा पीएमओ तक इस बात की शिकायत की गई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन, जो बीएचयू प्रशासन था, उसको छात्रों को समझाना पड़ा कि वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, बीएचयू और आईआईटी के जो कैंपस है उसके बीच दीवार खड़ी की जाएगी, तमाम बातें हुई। लेकिन करीब 3 से 4 दिन तक आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्राओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद से मामला जब तूल पकड़ा, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई और 60 दिन के बाद अब जाकर के कहा जाए कि वाराणसी पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका जो मौके से सीसीटीवी मिला था उसके आधार पर इनकी शिनाख्त हुई। सक्षम, कुणाल पटेल और अभिषेक चौहान, ये 3 आरोपी हैं। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अहम बात कि इन तीनों का आईआईटी बीएचयू कैंपस से कोई लेना देना नहीं है। ये आईआईटी बीएचयू में किसी भी कोर्स के छात्र नहीं है। तो जो छात्राएं वहां पर जब घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर बाहरी छात्रों का प्रवेश रहता है उसको बंद किया जाए, ये घटना इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो आरोपी थे वो धड़ल्ले से शाम के वक्त जब वहां पे पढ़ने वाली छात्राएं घूमती हैं तो ये भी बुलेट से, जिसको कहा जाए कि वहां पर घूम रहे थे, उसके बाद एक सुनसान इलाके में घूम रहे एक छात्रा को इन लोगों ने बंधक बनाया, इस घटना को अंजाम दिया। अब वाराणसी पुलिस ने 60 दिन की मशक्कत के बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी जो पुलिस कमिश्नरेट है, वहां की एसओजी की टीम के द्वारा इन तीनों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। जो अभी तक ऑफिशियल जो बताया गया है, अभी अधिकारियों का जो फोन पर जानकारी दी गई है, अभी उस पर कहा जाए आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि 60 दिन की मशक्कत के बाद वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ घटना को अंजाम देने वाले, छात्रा के साथ अश्लील हरकत करके उसका वीडियो बनाने वाले तीनों ही छात्र पकड़े गए हैं। और दूसरी अहम बात कि इस पूरे मामले को लेकर के जो राजनीति है वो भी गरमाई हुई है। वजह कि जो कुणाल पांडे है उसका सोशल मीडिया पर तमाम जो नेताओं के साथ वीडियो वायरल, तमाम तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर के बीजेपी के ऊपर हमलावर है, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे अन्य विपक्षी दल। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि उनका बीजेपी से कोई लेना देना है या नहीं। रही बात नेताओं से के साथ फोटो खिंचवाने की, तो अमूमन चाहे ब्रजेश पाठक हो, जेपी नड्डा हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, जिनके साथ तस्वीरें हैं कुणाल की, तो ये अभी तक कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आकर के आज के सेल्फी के जमाने में फोटो खींच सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन नेताओं के उससे रिश्ते हो जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पर बीजेपी के नेताओं को सफाई जरूर देनी होगी। लेकिन संतोष, बीजेपी यूनिट को सफाई देनी होगी। ठीक है, अब ये गिरफ्त में है, सवाल उठना लाजमी है। आरोपी है सरेआम, जब लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती हो जिस प्रदेश में, और अगर सोशल मीडिया पर वीडियो आता है और छेड़छाड़ होता है उत्तर प्रदेश में, वो भी वाराणसी से, तो सवाल तो उठते हैं। अब सवाल ये है इसमें इंपॉर्टेंट कि इतना वक्त क्यों लग गया पुलिस को? 2 महीने का वक्त, ये 60 दिनों के बाद इनकी गिरफ्तारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाईटेक जमाना है, हाईटेक पुलिस है। बिल्कुल, आपने लाजमी सवाल पूछा। ये वो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो छोटे मोटे अपराधियों को घुटने के नीचे हाफ एनकाउंटर, एक प्रचलन है उत्तर प्रदेश में एक शब्द का, हाफ एनकाउंटर, हाफ फ्राई, वो कर देती है। कोई पैकेट मार हुआ, चेन लुटेरा हुआ, उस पर खूब वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन ये तीनों ही जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार करने में वाराणसी कमिश्नरेट को पसीने छूट गए। 60 दिन, मैंने बताया कि 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच की रात है, और अब 31 दिसंबर यानी पूरे 60 दिन होने के बाद अब वाराणसी पुलिस इनको दबोच पाई है। और दूसरी अहम बात, ठीक है संतोष, चलिए संतोष,
धन्यवाद आपका इस खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। सवाल है और सवाल उठ रहे हैं, इसलिए हम भी सवाल उठा रहे हैं।